हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं उनको आपको फैक्टराइज करना है। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसमें 4 टर्म्स हैं। जब आप इन्हें ध्यान से देखोगे, इसमें 5 पार्ट है। पांचों के पांचों जो पार्ट है ना, वो आपके इन फॉर्म के हैं। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये 4 टर्म्स, ये वाली टर्म्स लिखी हुई हैं। ये तो इनका एक्सपेंशन फॉर्म लिखा हुआ है। आपको इसको फैक्टर फॉर्म में करना है, यानी इस फॉर्म में आपका आंसर होगा a प्लस बी होल क्यूब। अब ये आंसर लाने के लिए आपको सिर्फ a और b की ही पहचान करनी है। और a और b की पहचान करने के लिए ये जो आपकी एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनमें ये जो क्यूब वाली टर्म्स है ना, इनका ही इस्तेमाल होगा। यहाँ से हमें a और b पता चल जाएगा, उसको फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फिल कर लेंगे। अब जहाँ पे क्वेश्चन आपका सारा का सारा प्लस में है, वहाँ तो फैक्टर भी आपका a प्लस बी होल क्यूब बनेंगे। लेकिन जहाँ कहीं पे आपके माइनस में है, जहाँ b³ और b की पावर 1 माइनस में है, वहाँ पे आपका a माइनस बी होल क्यूब फैक्टर बनेगा। तो इसको इसमें बदलना है। a और b की पहचान करेंगे और क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो देखिए, a और b की पहचान करने के लिए हमें यहाँ पे इस 8a³ को किसी चीज़ का होल क्यूब बनाना है, और यहाँ पे जो b³ लिखा हुआ है, इसे किसी का होल क्यूब बनाना है। बस इतना ही दिमाग लगाना है सारे के सारे क्वेश्चन में। आगे तो सिर्फ इसमें कॉपी करना है और कुछ नहीं करना। तो 8a³ हो जाएगा 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और a का क्यूब करेंगे तो a³ हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर में 2a आएगा, यानी जो हमारा पहला नंबर होगा, जो यहाँ फैक्टर बनेगा होल क्यूब का, उसमें पहला नंबर तो होगा 2a। अब दूसरा देखिए, ये b का क्यूब है ना, तो b³ बनेगा b के क्यूब से ही, क्योंकि नंबर तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ b ही b है। तो b का क्यूब करेंगे तो b³ आ जाएगा। अब ये तो आ गए हैं मेरे पहले, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। अब मुझे आगे की टर्म्स भी तो लिखनी है ना। आगे की टर्म्स जैसे हम फॉर्मूले में एक्सप्रेशन में लिखते हैं, तो ये वाली थर्ड जो टर्म होती है, ये होती है 3a का स्क्वायर और प्लस में b। यहाँ a की जगह पे a की वैल्यू भरी जाएगी, जो है 2a, और यहाँ b की जगह पे जो इस ब्रैकेट के अंदर है b, ये भरा जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट टर्म होती है 3a और b का स्क्वायर। यहाँ पे b का स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे भरेंगे हम 2a और b की जगह पे भरेंगे हम ये b। अब आप जब इनका मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो इनका प्रोडक्ट यही आएगा। देख लीजिए, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4a² हो गया, और 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ गया। तो 12a² प्लस 12a² इंटू में b ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 2 6 a और b का स्क्वायर, ये तो अपने आप आएंगे। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ ये जो पहली दो चीज़ें हैं ना, 2 टर्म, इनके ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वो ही दिमाग लगाना। यहाँ तो आपको सिर्फ कॉपी करनी है। एक बार इसको 3a² b की फॉर्म में लिखना, एक बार 3ab² में लिखना है। इसके बाद यहाँ ये चीज़ जो होती है, ये होती है a प्लस बी होल क्यूब के बराबर। तो a तो है हमारा 2a प्लस में, और b है यहाँ पे ये सेकंड वाली टर्म, जो कि यहाँ b ही है, और इसका होल क्यूब। अब क्योंकि ये होल क्यूब में, यानी कि ये 3 फैक्टर्स हैं, तो इन 3 फैक्टर्स को हम अलग अलग खोल कर दिखा देंगे, वो हमारा आंसर माना जाएगा। 2a प्लस बी इंटू में 2a प्लस बी और इंटू में 2a प्लस बी। ये 3 फैक्टर्स आ गए हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब अगले पार्ट्स को हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। अगला पार्ट भी देखिए, बिल्कुल सेम कॉपी है, सारी टर्म्स वही हैं, बस यहाँ पे साइन का फर्क है। तो आपका जो आंसर आएगा ना, उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही आएगा। 8a का क्यूब, 8a के क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, ये हो गया है b का क्यूब। अब ये माइनस की टर्म है, यहाँ पे -3, यहाँ a² होता है, यहाँ पे b होता है, तो a² की जगह पे 2a लिखेंगे और b की जगह पे ये b लिखेंगे, जो सेकंड टर्म आई है। यहाँ पे प्लस, यहाँ 3a और b का स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे 2a लिखेंगे और b की जगह पे हमारा b ही है। अब ये a हुआ, ये b हुआ, इनको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि माइनस का है ये एक्सपेंशन, तो ये माइनस के फैक्टर बनेंगे
2a माइनस बी का होल क्यूब। इनको हम 3 बार करके दिखाएंगे क्योंकि ये 3 फैक्टर्स हैं। 2a माइनस बी इंटू में 2a माइनस बी इंटू में 2a माइनस बी। ये इसके आंसर हो गई। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। पहले 2 टर्म पे ही आपको फोकस करना है, वहीं से सारा क्वेश्चन होना है। 27 को मुझे किसी नंबर के होल क्यूब में लिखना है, तो 27 होता है 3 का क्यूब। 3 इंटू 3 9 इंटू में 3 होता है 27, तो इसे मैं 3 का क्यूब लिखूंगा। फिर ये माइनस हो गया। अब 125a क्यूब को मेरे को किसी का होल क्यूब लिखना है, तो 125 मेरे को पता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। और फिर यहाँ a का क्यूब भी करना है, तो यानी इसके साथ में a भी होगा, तो अंदर में आएगा 5a। तो 5a का होल क्यूब करेंगे तो ये 125a क्यूब आएगा। बस मेरे को ये 2 मिल गए ना, आगे तो सिर्फ मेरे को कॉपी करनी है। यहाँ माइनस 3 ये होता है a का स्क्वायर इंटू में b, तो a का स्क्वायर यानी कि 3, यहाँ पे हमें 3 भरना है। ये b की जगह है यानी कि 5 है, यहाँ 5a फिल करना है। फिर अगली जो टर्म होती है ये होती है 3a और इंटू में b का स्क्वायर, तो a की जगह पे 3 और b की जगह पे 5a। अब क्योंकि ये माइनस का है तो इसमें माइनस के फैक्टर्स बनेंगे। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसको हम 3 बार अलग अलग लिख देंगे, वो हमारे आंसर होंगे 3 माइनस 5a इंटू में 3 माइनस 5a इंटू में 3 माइनस 5a। ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए हैं। आइए चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब और आगे माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। पहली 2 टर्म पे फोकस करना है। 64a क्यूब को लिखना है किसी के होल क्यूब की फॉर्म में, तो 64 नंबर है, 64 होता है 4 का क्यूब। 4 इंटू 4 16, 16 4 जार होता है 64, तो नंबर तो आएगा यहाँ पे 4 और वेरिएबल a का क्यूब है तो वेरिएबल यहाँ a चाहिए। a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। अब आगे आते हैं, ये माइनस माइनस लगा दिया मैंने। 27b क्यूब को किसी के होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू में 3, ये 27 होता है, यानी 3 का क्यूब 27, तो नंबर तो हो गया 3 और b यहाँ वेरिएबल है तो b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। बस ये मेरे 2 नंबर मिल गए। आगे सिर्फ मेरे को पेस्ट करना और कुछ नहीं करना। माइनस 3 यहाँ होता है a का स्क्वायर और यहाँ होता है इंटू में b। a की जगह पे 4a भरना है, b की जगह पे 3b भरना है। b से मतलब होता है यहाँ जो सेकंड टर्म है, प्लस में यहाँ होता है 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर, तो a की जगह पे 4a और b की जगह पे 3b। अब ये माइनस का है, एक्सपेंशन जो चल रही है माइनस की है, तो इसके फैक्टर्स ऐसे माइनस में बनेंगे। ये मेरा a है, ये मेरा b है, इनका मैं ब्रैकेट के अंदर लिखकर होल क्यूब कर दूंगा, तो 4a माइनस 3b इसका हो गया होल क्यूब। अब ये 3 है तो इनको मैं 3 बार अलग अलग करके लिख दूंगा। ये मेरे 3 फैक्टर्स बोले जाएंगे, 4a माइनस 3b इंटू में 4a माइनस 3b इंटू में 4a माइनस 3b। आपको यहाँ क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपसे फैक्टराइज पूछा है तो जितने फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग करके आपको दिखाने होते हैं, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। ये इसका आंसर हो गया है। अब आते हैं इसके 5th पार्ट के ऊपर। 5th पार्ट में 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 4p। हमें फोकस सिर्फ पहली 2 टर्म पे रखना है, वहाँ पे हमारे a और b हमें पता चल जाएंगे। और ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये जो फैक्टर बनेंगे ये माइनस में बनेंगे, a माइनस बी क्यूब आएगा क्योंकि यहाँ पे ये 2 टर्म्स माइनस की हैं। तो 27p क्यूब को हमको लिखना है किसी का होल क्यूब की फॉर्म में। 27 पीछे भी 2 बार आ चुका है,
ये 3 का क्यूब होता है। और p वेरिएबल है, p क्यूब चाहिए तो यहाँ पे अंदर में मेरे को p लिखना है, तो 3p का होल क्यूब करेंगे तो 27p क्यूब आ जाएगा माइनस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाना है क्योंकि यहाँ नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ये 1/216 को मेरे को होल क्यूब में लिखना है, तो 1 को तो मैं 3 बार ही लिखूंगा क्योंकि इसका मैं क्यूब भी करूंगा तो 1 ही आएगा। अब नीचे मेरे को चाहिए 216 होता है 6 का क्यूब। क्यूब्स तो आपको कम से कम 6, 10, 15 तक तो पता होने चाहिए, 8th क्लास में सीख लेते हैं। 6 × 6 36 होता है, 36 6 216 होता है, यानी 1/6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमको 1/216 मिलेगा। तो 1/6 का क्यूब लिखा जाएगा ये, तो 1/6 का होल क्यूब। बस यहाँ आके हमारी मेहनत खत्म हो जाती है, आगे सिर्फ हमको पेस्ट ही करना है। तो ये माइनस यहाँ होता है 3a का स्क्वायर और इनटू में b, तो a की जगह लिखना है 3p और b की जगह लिखना है 1/6, और यहाँ चौथी टर्म होती है प्लस 3a इनटू में b का स्क्वायर, तो a की जगह लिखना है 3p और b की जगह लिखना है 1/6। अब आप इनका अगर रफ में प्रोडक्ट भी करोगे ना, इतना बड़ा सारा दिख रहा है आपको, लेकिन ये कट वट के बस इतना छोटा छोटा सा ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ p स्क्वायर है, p स्क्वायर की टर्म है, यहाँ सिर्फ p है, यहाँ p है। बाकी नंबरों को जब काटोगे तो ये 1/4 9/2 ही आएंगे, वो आपको करना नहीं है। अब यहाँ मेरे को a और b मिल गए, यहाँ पे मेरा काम खत्म हो जाता है। तो a माइनस b का होल क्यूब लिखा हुआ है ये, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये इसके 3 फैक्टर्स हैं, इनको 3 बार खोल के हम अलग अलग दिखा देते हैं। 3p माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6। ये इसके आंसर्स हो गए हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।